नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। ये घटना कहाँ की है ये तो पता नहीं, मगर वीडियो जरूर दिल दहला देने वाला है। एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही होती है, तभी बच्चे पर हमला करने के लिए एक आवारा कुत्ता आ जाता है। माँ कुत्ते के खतरनाक इरादे भांप जाती है और बच्चे को ऊपर उठा लेती है। लेकिन ये कुत्ता बच्चे को बख्शने के मूड में नहीं है, इसलिए किसी भी तरह बच्चे को माँ से छीनकर खत्म कर देना चाहता है। माँ इस कुत्ते से संघर्ष करती दिख रही है, मगर कुत्ता भी हार मानने को तैयार नहीं दिख रहा। बच्चे को बचाने के दौरान माँ जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर उठ खड़ी होती है। तभी भाग्य से एक व्यक्ति सहायता के लिए आ जाता है, तब कहीं जाकर बच्चे की प्राण रक्षा होती है। हालांकि यही कुत्ता दोबारा लौटकर फिर हमला करने की कोशिश करता है। अब आप ही सोचिए कि यदि ये व्यक्ति सहायता के लिए नहीं पहुंचा होता, तो इस आक्रामक कुत्ते के आगे ये माँ और कितनी देर संघर्ष कर पाती। ये कुत्ता तो बच्चे को मारने पर पूरी तरह आमादा ही था, और ऐसे तो न जाने कितने वीडियो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। जस्टिस पारदीवाला ने इसीलिए तो इन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें इंसानी जीवन और बच्चों के जीवन का महत्व पता था। लेकिन बड़े निराशा और दुख की बात है कि उनके फैसले को पलट दिया गया, और बाकी लोग भी इस फैसले को पलटने से बेहद निराश हैं। और लोग सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आए इस फैसले से इसलिए निराश हैं क्योंकि उन्हें अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है, और उन्हें लगता है कि यह फैसला उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज करता है। फैसले में आक्रामक कुत्तों को छोड़कर बाकी सभी को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिससे लोगों का मानना है कि शहर में कुत्तों के हमले बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा लोगों में निराशा के क्या कारण हो सकते हैं? दरअसल लोगों में निराशा के मुख्य कारण ये है, जिसमें वो कहते हैं नंबर 1, बढ़ता खतरा। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के झुंड अब भी सोसाइटियों और पार्कों में घूमते हैं और बच्चों व बुजुर्गों पर बिना किसी उकसावे के हमले करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, वो कहते हैं आक्रामक कुत्तों को छोड़ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो कुत्ते आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाते या रेबीज से संक्रमित नहीं हैं, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उनके मूल क्षेत्रों में छोड़ा जाएगा। लेकिन किसी कुत्ते का व्यवहार कब आक्रामक हो जाएगा ये भला कौन जानता है? और लोगों को लगता है कि आक्रामक कुत्तों को भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो कुत्ता आक्रामक है हो सकता है उस समय वो आक्रामकता ना दिखा रहा हो, इसलिए दूसरे कुत्तों के साथ साथ आक्रामक कुत्तों को भी छोड़ा जा सकता है, जो खतरनाक साबित हो सकता है। और वैसे भी कुत्तों के हमले में जान गंवाने वाले सारे लोग रेबीज से ही थोड़ी मरते हैं। इनके जानलेवा हमलों में भी तो लोग दूसरी तरह से मरते हैं। कितने लोग टू व्हीलर एक्सीडेंटों के अंदर अपने प्राण गंवा रहे हैं, या चोट खा रहे हैं, या विकलांग हो रहे हैं। ये भी तो इन आवारा कुत्तों की वजह से ही हो रहा है। सारे लोग रेबीज से नहीं मरते हैं। तीसरा, उनका मानना है आदेश के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग की बात। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक लगाई है, लेकिन लोग इस बात से निराश हैं कि तथाकथित ये डॉग लवर्स नियमों का पालन नहीं करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, जिससे कुत्ते और भी आक्रामक हो जाएंगे और लोगों को काटेंगे। और वैसे भी हमारे डॉग लवर्स का तो सीधा मानना है कि कुत्ते कभी भी बिना उकसावे के किसी को नहीं काटते हैं। इनके सामने आप जितने मर्जी सबूत रख दीजिए, जितने मर्जी इनको वीडियो दिखा लीजिए जिसके अंदर बिना किसी उकसावे के कुत्ते काटते दिखेंगे, लेकिन इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि कुत्ते बिना उकसावे के किसी को नहीं काटते हैं। दूसरे, फैसले से बढ़ी है लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना। लोगों का मानना है कि ये फैसला
जनहित और इंसानों की सुरक्षा पर भारी पड़ता है। इसलिए वे चाहते हैं कि पहले फैसले के अनुसार ही आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए, दूसरा कोई समाधान है ही नहीं। नंबर 4 पर कहते हैं कि फैसला लागू करने में जो चुनौतियां आएंगी, लोगों को नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन पर भी भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि आक्रामक कुत्तों की पहचान और उन्हें आश्रय गृहों में रखने की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि नगर निकायों की कार्य संस्कृति से भला कौन वाकिफ नहीं है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश में इन स्थानीय निकायों को लताड़ लगाते हुए कहा था कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसीलिए कुत्तों की समस्या ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है। और हर व्यक्ति जानता है कि कोर्ट ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा था, क्योंकि स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी कभी भी किसी भी मामले में पूरा करते कहीं नहीं दिखे हैं आज तक। तो अब अदालत के आदेश के बाद इनकी कार्य संस्कृति बदल जाएगी या स्थानीय निकाय में बैठे लोग सुधर जाएंगे, यह भी तो एक बड़ा प्रश्न है। संक्षेप में कहें तो लोग इस फैसले से इसलिए भी निराश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फैसला कुत्तों के अधिकारों को इंसानों की सुरक्षा से ऊपर रखता है और इससे समाज में आवारा कुत्तों से होने वाले हमलों की संख्या भविष्य में बढ़ जाएगी। इस फैसले ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। अदालत के इस निर्णय के बाद लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों साफ झलक रही हैं। शहर की बहुमंजिला सोसाइटियों में रहने वाले लोगों का तो कहना है कि फैसले में इंसानों की सुरक्षा और जनहित को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम लोगों के खिलाफ दिया गया है। कोर्ट ने कुत्ते प्रेमियों के पक्ष में यह फैसला दिया है। सोसाइटी में लगातार कुत्तों के काटने की घटनाएं होती हैं। सोसाइटी में आवारा कुत्ते आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अकेली दिल्ली में रोजाना 2000 से अधिक मामले कुत्ते काटने के आते हैं। यह फैसला आम लोगों के हित में नहीं है। और दूसरे पशु चिकित्सकों का कहना है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कराने के बाद उनकी आक्रामकता में कुछ कमी आती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बंध्याकरण और टीकाकरण के बाद कुत्ता किसी को ना काटे, क्योंकि कुत्ते के काटने के कई अलग अलग कारण होते हैं। इनमें भूख लगना, प्यार में कमी मिलना, काटने की आदत होना और डर लगना भी शामिल है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आक्रामक और हिंसक कुत्तों की पहचान कैसे होगी, क्योंकि ये तो काटने के बाद ही पता चलेगा कि कुत्ता आक्रामक है या नहीं। और यदि वापस छोड़े गए कुत्ते के काटने से किसी की मौत हो जाती है या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा। ये भी सच है कि नगर निगम के पास लाखों कुत्तों की नसबंदी की व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर इन कुत्तों की समस्या का दूसरा उपाय क्या है? क्या लोग इसी तरह आवारा कुत्तों के शिकार बनते रहेंगे? कुत्ते सड़कों पर घूमेंगे और इंसान घरों में कैद रहेंगे? बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर इन आवारा कुत्तों के आसान शिकार आखिर कब तक बनते रहेंगे? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं सोचना चाहिए था कि कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण अब ये झुंड बनाकर हमले करने लगे हैं? ये प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा दिखाई देने लगी है कि कुत्ते ग्रुप बनाकर लोगों पर हमले कर रहे हैं, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है। खासकर रात के समय तो पैदल या दुपहिया वाहन से कहीं जाना बेहद ही खतरनाक हो गया है। ये कुत्ते सड़क दुर्घटनाओं का भी बड़ा कारण बनकर उभरे हैं। तो क्या इन सवालों के जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं तलाशे जाने चाहिए थे? क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले इन सभी कारणों को एड्रेस किया जाता, व्यापक विचार विमर्श किया जाता, उसके बाद कोई सर्वमान्य आदेश दिया जाता? दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।